हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आ, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं भाई? विराज सिंह भी स्टूडियो में पधार चुके हैं भाई, अपने छोटे से चेहरे के साथ। आजा बेटा, बेटी। चलिए दोस्तों, ओ मेरा बेटा, पढ़ाई करेंगे अब। चलो, ये भी तुम्हारी तरह पढ़ाई नहीं करना चाहता है ना विराज? चलिए, देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्री में कंसेप्ट बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स पे हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक क्वेश्चन गारंटी से एग्जाम में आएगा, इस पे एक सवाल आने को दो भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो आएगा ही। ठीक है भाई? और मैंने आपसे बोला था कि कंसेप्ट मैंने बता दी, जरा सवाल घर पे करने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने घर पे सवाल करके देखे आगे के 20-25 क्वेश्चन? जो कंसेप्ट मैंने बताया था उस कंसेप्ट पे मुझे पता है कि वो आगे के सवाल करने की बात तो बहुत दूर है, आपने वो कंसेप्ट भी रिवाइज नहीं करा है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे की कहानी, कि आगे की कहानी क्या है। चलिएगा, सवाल करते हैं अब। एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री है और एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर एडी की लंबाई 8.4 है और बीडी की लंबाई 4.8 है, तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई क्या होगी। क्या आप ये सवाल समझे कि भाई आपके सामने मेरे दोस्तों इस हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का है ना, यानी कि बीएसी राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपने तो मौज कर दी। और एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, एडी ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा बोला है कि बीडी की जो लंबाई है वो 4.8 है, 4.8 है, और एडी की जो लेंथ है मेरे दोस्तों वो 8.4 है। तो आपसे पूछा है बीसी यानी कि हाइपोटेनस की लंबाई आपसे पूछिए, करो जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एडी का स्क्वायर क्या होगा, बीडी गुणा डीसी। ये एडी का स्क्वायर 8.4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, 8.4 गुणा 8.4 बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर आ जाएगा बीडी गुणा डीसी, यानी कि 4.8 गुणा डीसी। यही हो जाएगा कंसेप्ट है भाई, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी। तो मेरे प्यारे भी यहां से चला जाएगा 12 सत्ते 84 मेरे दोस्तों, 12 चौक 48 और 4 से जाएगा 2.1 बार। तो डीसी की जो लंबाई आ गई मेरे दोस्तों कितनी आ गई, 14.7। तो डीसी की जो लेंथ है वो 14.7 सेंटीमीटर है। तो मैंने डीसी पता लगा लिया 14.7 सेंटीमीटर। आपसे डीसी पूछता ये आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है पूरा बीसी, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी लगेगा भाई रोहित। ठीक है ना? तो पूरा बीसी क्या आ जाएगा भाई, ये पूरा सम 4.8 में 14.7 ऐड कर देंगे तो 14 4 18, 0.8 और 0.7 1.5 हो गया। तो 19.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ऐड कर देंगे टोटल ला 4.8 में 14.7 ऐड कर देंगे तो 19.5 सेंटीमीटर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों? बताया देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने सवाल कर लिए ये उड़ उड़ के, है भाई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर है? हाँ राजेश, अंजलि कह रहे नहीं समझ आ रहा। बेटा अंजलि नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपके घर में किचन होगा ना, जल्दी जल्दी रोटी बनाना शुरू कर लीजिए, सीख लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी आपको।
ठीक है अंजलि? पिछली क्लास में 1 घंटे यही बात समझाइए कि कैसे आएगा, और बहुत डिटेल में कंसेप्ट समझाओ। उतने डिटेल में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जल्दी रोटी बनानी सीखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आगे जरूरत पड़ने वाली है, ये बताइएगा। दी गई आकृति, अंजलि कह रहे क्यों सर? अंजलि क्यों का क्या मतलब भाई? नौकरी लगेगी नहीं, रोटी बनानी है फिर तो। दी गए चित्र में एबीसी में मेरे दोस्तों ये एंगल बी 90 डिग्री का है, बीडी परपेंडिकुलर है, एडी 4 है और सीडी 5 है। आपसे क्या पूछा है? एबी। ठीक है भाई, ये भी तो बच्चे देखो सारे आंसर बता रहे, घर से ही आगे के 25 सवाल कर लाए। आपने क्यों नहीं पढ़ा? हाँ जी, आपको निकालना है एबी। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको लेग्स निकालनी है ना, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, आपको ये एबी निकालना है। तो क्या शॉर्टकट समझाया था बताओ अंजलि? क्या फॉर्मूला था? एबी का स्क्वायर बराबर, एबी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब ये थोड़ी एडी और मेरे दोस्तों फिर ये पूरा कूद जाएगा। एबी स्क्वायर बराबर एडी 4 अभी, और पूरा एसी हो जाएगा 9। तो AB का स्क्वायर मेरे दोस्तों 36 आ गया। साइड AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगी बी ऑप्शन, और मात्र 1 सेकंड लगे सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है जी, चले दोस्तों अगला सवाल। सवाल है आपके सामने प्यारे स्टूडेंट 45 नंबर, करो जल्दी से, क्या आंसर है? जी, दिए गए चित्र में सीडी ज्ञात करिए। आपको सीडी निकालना है मेरे प्यारे भाई। ये आपको 16 दिया है, 16। ठीक है ना भाई, ये 12 है, ये एसी 16 है। आपको जो निकालना है वो सीडी निकालना है, करो। तो सीडी का, हालांकि सीडी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट आप ये जानते हो कि अगर मैं इस लेग्स एबी को निकालना चाहूं, एबी को, भाई एबी का स्क्वायर क्या होगा? एबी का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई बराबर, भाई पहले नजदीक कूदिए एडी, फिर पूरा कूद जाइए एसी, है ना? ये हो जाएगा ना, एबी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा एसी। एसी का मतलब मेरे दोस्तों 16। तो यहां से 144/16 यानी कि 9। तो एडी की जो लेंथ है प्यारे स्टूडेंट्स 9 आ गई। तो एडी आ गया प्यारे बच्चे 9, एडी 9 आ गया। आपसे पूछा है सीडी, तो सीडी कितना आ जाएगा? 16 में से 9 घटाएंगे तो सीडी की लंबाई 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? 8 बता रहे हैं, अभी भी गलत है भाई। 8 कैसे कह रहे हैं आप? सेवन, ठीक है ना? थ्योरम्स ये याद करिएगा, सब सिमिलरिटी से आया है। चलो ये बताओ बच्चों, करेंगे? हाँ चलेगा। देखिए डायग्राम आप बना लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है ना? ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है। तो आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ये एंगल ए 90 डिग्री का है, और डी, बिंदु डी पर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और एडी जो है मेरे दोस्तों बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो एडी है ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है भाई, बोला है एबी की जो लंबाई है वो 12 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइड एबी की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो कितनी है? 12 है। एसी की जो लंबाई है वो 16 है। तो आपसे पूछा है बीडी, बीडी की लंबाई क्या होगी? करो, बीडी की लंबाई क्या होगी? करिए जल्दी से। तरीके बहुत सारे हैं इस सवाल को करने के। बीडी भी पूछ सकता है, सीडी भी पूछ सकता है। प्यारे स्टूडेंट, अगर ये 12 है, ये 16 है, तो ये हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना भैया, ये 12 है, 16 है, 4 तिया, ये 12 16 20 ट्रिपलेट होता है। आपको निकालना है बीडी की लंबाई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 12 16 है तो बीडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो एबी से एसी का स्क्वायर। ये आपको याद है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि बीडी बाई डीसी जो आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? वो आएगा यहां पर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, कंसेप्ट याद है?
AB से AC का रेशियो क्या है? 4 तिया 12, 4 चौक 16। साइड AB से AC का रेशियो क्या है? 3:4। तो BD से DC का रेशियो कितना आएगा? 9:16। तो BD से DC का जो रेशियो आएगा स्टूडेंट्स, वो 9:16 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपको BD की लंबाई निकालनी, तो BD कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये टोटल 20 सेंटीमीटर हाइपोटीनस, 20 सेंटीमीटर का 9/25, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 7.2। आपसे अगर CD पूछा होता तो CD कितना आ जाता? 20 सेंटीमीटर का 16/25, 7.2 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। ये CD पूछेगा डायरेक्ट तो ये क्या है? टोटल 20 सेंटीमीटर का CD कितना है? 16 पार्ट है, नहीं 25 अट्ठे 200 और 16 अट्ठे 12.8 आ जाएगा। CD पूछेगा तो 12.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सभी? ये सब सवाल प्री के पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों, है ना? जितने भी हैं सारे के सारे। ये बताइए अगला सवाल करो। ये बताइए जल्दी से अगला सवाल। हाँ वर्षा। 96। कैसे? देखिए ये सवाल भी एग्जाम में आया है। कौन करेगा प्यारे बच्चे? कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ABC, है ना? बी पर राइट एंगल है। त्रिभुज के कारण AC पर BD परपेंडिकुलर खींचा गया। तो ये हाइपोटीनस पे मेरे दोस्तों BD जो है ये परपेंडिकुलर खींचा गया। आप बोलोगे जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग AD की जो लंबाई है 6 है और CD की जो लंबाई है वो 5 है, 5। तो आपसे पूछा है AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होगा प्लस BD स्क्वायर क्या होगा? करिए जल्दी से। 2021 के प्री का पूछा हुआ एज इट इज सवाल है। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपको ये AB का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर, तो क्या होगा? AB का स्क्वायर डायरेक्ट AD और गुणा AC, AD गुणा AC यानी कि 6 गुणा 11, 66 आ जाएगा डायरेक्ट 66। ठीक है ना? हाँ जी दोस्तों, 66 आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो प्लस अब आपको चाहिए BD स्क्वायर। BD स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो BD का स्क्वायर क्या होगा? BD का स्क्वायर बराबर AD गुणा DC, AD गुणा DC यानी कि 6 पंजे 30। तो 66 प्लस 30 यानी कि 96 इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ है ही नहीं। किसी स्टूडेंट को फॉर्मूले याद है तो सवालों को आसानी से कर लेगा। चलेगा दोस्तों, ये बताइए जी क्या आंसर है? हर एक वैरायटी मैंने ले ली है, जो पेपर में आ चुके हैं वो तो है ही, हालांकि जो टाइप अभी पेपर में नहीं आया उस पर भी मैंने खुद से सवाल बना के डाल दिया है। एक मंथ कुलदीप। दी गई आकृति में AC ज्ञात करिए। आपसे AC की जो लंबाई है स्टूडेंट्स ये पूछी गई है, ठीक है ना? ये कितना है मेरे दोस्तों? 6 है और ये 10 है। करो। BD 6 है, BC 10 है, तो आपसे पूछा है हाइपोटीनस AC की लंबाई क्या होगी? करोगे? 12.5 बता रहे हैं स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चे आप जानते कि नीचे वाले राइट एंगल को आप गौर से देखेंगे, 6 है ये 10 है, 90 के सामने 10 है, 6 तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा भाई। स्टूडेंट CD 8 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर आपको AC निकालना है। सभी कंसेप्ट जानते हैं, ओर के लास्ट क्लास में समझाया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी लेग्स की लंबाई निकालनी हो तो ये लेग्स 10 मुझे पता है, 10 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भी? 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई? पहले CD और फिर पूरा कूद जाइए CA। CD 8 है और इंटू CA जो आपको निकालना है, तो 100/8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? AC की लंबाई क्या आ जाएगा? 100/8 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर।
यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट, एकदम ठीक है भाई रोहित। अगला प्रश्न ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है 49, करेंगे। दिए गए चित्र में एडी ज्ञात करिए मेरे प्यारे भाई कि एडी की लंबाई क्या होगी, दिए गए चित्र में आपको बताना है। एडी तो ये है, चलो तो मेरे प्यारे भाई ये मुझे लेग्स पता है 8 और मुझे ये एडी की लंबाई निकालने, मैंने इसको एक्स मान लिया। तो भाई सभी बच्चे जानते कि लेग्स एबी का जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, बताइए क्या कंसेप्ट भाई। पहले नजदीक छलांग लगाएंगे, पूरी ये छोटी और फिर पूरी, x इंटू एक्स प्लस 3। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने मौज कर दी, समझ में आ गया। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, पढ़ के आओ बेटा घर से। तो ये ए बी एल एक्स 8 का स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स प्लस 3, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 8 का स्क्वायर 64 इधर आ जाएगा, -64 बराबर 0। तो दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं करना। तो x की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, माइनस का b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac करेंगे, b का स्क्वायर 12 है भी, b का स्क्वायर 12 हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4ac करेंगे तो 64 चौका 256, 256 और 9 265 हो जाएगा, अपॉन 2a का मतलब मेरे दोस्तों बटे में यहां पे ये एक है ना 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां x के 2 मान आ रहे हैं, अगर आपने बीच में माइनस ले लिया तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये नहीं लेना है, प्लस लेंगे। तो ये कितने आ गया, √265 -3/2। डी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का, ठीक है दोस्तों। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा है, माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एकदम करेक्ट है भाई, ये ए बी स्क्वायर अलग निकाला है, बी डी स्क्वायर अलग निकाला है रोहित इसमें, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर क्या होगा, 6 गुणा 6 प्लस 5 11, 66। गलती मत करो रोहित। तो बेसिक में कैसे होगा, कौन सा बेसिक भाई, बता तो दिया सब कुछ, क्या चाहते हो मैं आपको खून निकाल के दूं, बताइए। एक एक बोतल भर के दे देता हूं आपको, पाइप की भी सुविधा कर दूंगा, पीते रहना है भाई। इतना डिटेल साधारण वे में मैंने आपको सारे कंसेप्ट करवाए हैं। अगला चले, आप जोड़ घटाना भी नहीं कर सकते तो बताओ क्या करूं फिर मैं, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का। सवाल नंबर 50, नहीं अमित, ढंग से देखो। निगेटिव बेटा, निगेटिव अगर बीच में लोगे तो लेंथ निगेटिव हो जाएगी, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। लेंथ तो निगेटिव हो नहीं सकती ना, ये अलजेब्रा थोड़ा ना है कि यहां पे दोनों साइन लेने हैं, यहां तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है लेंथ की, है भाई। चलो यस, फाइंड बीडी इन द गिवन फिगर। आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ बीडी की लंबाई क्या होगी, जल्दी से। और ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके सामने है, करिए जल्दी से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता दो एक बार। देखिए मैं बताता हूं, अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस प्रकार की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
कोई भी द्विघात समीकरण इस प्रकार की लिखी हुई है तो एक्स की जो वैल्यू है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाइन्थ क्लास का जो गणित है ना, 9वीं क्लास का गणित जो है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 की महत्वपूर्ण चीज यही है। 9वीं क्लास का फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है? न्यूटन्स लॉ सिखाया जाता है बच्चों को। इसी प्रकार से ये है। रोहे ब्रो, कैसे बालक हो भाई? क्या बीडी का स्क्वायर क्या होगा? बीडी का स्क्वायर बेटे, बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी आएगा। ये कंसेप्ट क्या हो गया जो मैं एक बार बता दिया करूं, चुपचाप मान लो। ये है 6 पंजे 30, बीडी का स्क्वायर 30 आएगा, एबी का स्क्वायर 66। रॉन्ग निकाला, रॉन्ग निकाला। पागल तो नहीं हो? अगर कोई चीज रॉन्ग करता हूं तो कम से कम 1000 कमेंट आते हैं। गलती से कोई अगर गलत लिख देता हूं तो सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो सही, आप आगे बढ़ जाओ। जल्दी से आपको निकालना है बीडी की लंबाई। देखिए बीडी ये है, अगर आपको एडी पता होता तो ये एडी गुणा डीसी, बीडी स्क्वायर क्या हो जाता? एडी गुणा डीसी। तो यानी कि आपको जो निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये एडी निकालना है मेरे दोस्तों, यहां पर एक्स। अगर ये एडी पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यही बात है? आप बोलोगे हां जी सर, बात तो यही है। अब एडी पता कैसे लगेगा? ठीक है, चले देखिए तरीके जो है बहुत सारे इस सवाल को करने के। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर 25 बराबर मेरे दोस्तों आ जाएगा आपका एडी है भाई 25 बराबर है भाई ये एक्स, फिर पूरा एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 2। यही आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही है। तो यानी कि मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 25 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। आपको यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, या तो ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा लो या परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ये आसान है, यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। ये क्या बन गया? ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 26। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। तो यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? √26 माइनस 1, √26 माइनस 1। समझ में आया? ठीक है ना। 5 के 25 बराबर x इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर ये 26 आ गया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 26, तो x की वैल्यू आ गई √26 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अरे समझ में आया आप लोगों को? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। तो यानी कि ये जो लेंथ है ये कुछ और नहीं है, √26 माइनस 1 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात तो यही है। ठीक है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई बीडी की लंबाई। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीडी का स्क्वायर जो होगा, बीडी का स्क्वायर जो होगा एडी गुणा डीसी होगा। तो बीडी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बीडी की वैल्यू होगी √ऑफ एडी गुणा डीसी, यानी कि √26 माइनस 1 बटे इंटू 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे एक्चुअली आंसर यही है, लेकिन मेरे दोस्तों घुमा फिरा के दे दिया, ए ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का आंसर। उससे भी निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? भाई कैसे बालक हो यार आप लोग।
ए बी 5 दे रखा है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी, ये कंसेप्ट है। ए डी को मैंने एक्स मान ली, हो गया। दोनों तरफ एक ऐड कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 26। तो एक्स की वैल्यू आ गई √26 - 1। ए डी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, √26 - 1। अब आपको निकालना है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर होता है ए डी गुणा डी सी, याद करते। तो बी डी मेरे प्यारे भाई ये आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन गलत नहीं है, वो अलग तरीके से लिख दिया है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये -2 है भी, और प्लस 2 का, अगर ये √26 है, 2 को अगर मैं अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, है ना। √4 का मतलब 2 होता है। 26 चौका 104, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये केवल पहला ऑप्शन है भाई। 2 से अगर आप भाग देंगे 4 को तो -2 आएगा, प्लस 416 के अंदर अगर आप, ये √416 है, 2 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 लिखना होगा बच्चे। 2 का मतलब क्या होता है, √4, √416 को √4 से भाग देंगे तो √104 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और उसका भी अंडर रूट, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए अगला सवाल। जोड़ना घटाना जल्दी जल्दी सीखो, इतना समय नहीं है कि आपके सामने मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री है। घर से क्यों नहीं पढ़ते यार आप लोग। एबीसी वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है। सवाल में बोला है एबी की जो लंबाई है 6 है, बीसी की जो लंबाई है वो 8 है, एडी पर एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, सॉरी बीडी होगा, बीडी जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का है, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो आपसे पूछा है एडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, करो जल्दी से। सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। बीडी एडी से डीसी का रेशियो क्या आएगा, ये ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, 6 और 8, क्या रेशियो है 6 और 8 का, 3 4, यानी कि 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, 9 रेशियो 16 हो जाएगा। एडी रेशियो डीसी कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 16। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ है ही नहीं, आसान सा प्रश्न था। आगे चलेंगे, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है दोस्त। ट्राइंगल एबीसी एंगल ए पर समकोण है। मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी बनाया है जो कि ए पर राइट एंगल है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है ए बी सी, चलेगा। जिसमें साइड ए बी की जो लंबाई है 5 है, साइड एसी की जो लंबाई है वो 9 है। एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है एडी ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है बताओ ट्राइंगल एडीबी का एरिया, एडीबी का एरिया क्या है, करिए। शीकू कह रहे हैं क्या सर हमें 1998 से 2022 तक प्रीवियस पेपर लगाएं कि प्रीवियस 5 ईयर से हो जाएगा सर, प्लीज रिप्लाई। सीको ओनली पिछले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने, ये 1998 के चक्कर में बिल्कुल मत चलो, ठीक है, छोड़ दीजिए मुकेश। तो आपको निकालना है यहां पे ट्राइंगल एडीबी का एरिया। आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके, एक तो सिमिलरिटी से हो जाएगा कि ये ट्राइंगल एडीबी और बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। दूसरा आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर ये साइड 5 है 9 है, तो ये बीडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर रेशियो 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अगर आपसे बीडी से डीसी का रेशियो पूछा होता तो 25 रेशियो 81 हो जाता। कंसेप्ट तोते की तरह अगर आधे घंटे तक रट्टा मार के आए होते घर से तोते की तरह, तो ये दिक्कत ना होती। बाकी बच्चे कैसे उड़ उड़ के सवाल कर रहे हैं। ये 5 और 9 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रेशियो 9 स्क्वायर, 25 रेशियो 81। आपको निकालना इस ट्राइंगल का एरिया एडीबी का। सवाल समाप्त भाई। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। ये समझो मेरे दोस्तों ये आपकी सीवियन है, ये आपकी सीवियन है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सीवियन बेस को 25 रेशियो 81 में बांट रही है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा,
क्लियर है ना? बताओ पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है? पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या है? ये साइड 5 है, 9 है, 5 निम्मा 45/2। ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है, 5 निम्मा 45/2 पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है। ये C1 है। C1 बेस को इस रेशियो माटे 25:81 में आपसे पूछा है, बताओ कि ट्राइंगल ADB का एरिया क्या होगा। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको कितना लेना है? 25 पार्ट लेना है, 25 पार्ट आउट ऑफ टोटल कितना है? टोटल है 25 + 81 है भी 106। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर तो 100 कुछ कटेगा तो है नहीं, नीचे आएगा 106 दूनी 212 और यानी कि मेरे दोस्तों 1125। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, 1125/212 स्क्वायर यूनिट्स। बी ऑप्शन नहीं है रोहित, ए ऑप्शन आंसर है। बहुत ही सरल सवाल है, कृपया मेहनत करो भाई, मेहनत। जिस हिसाब से तुम्हारा भी लक्षण उस हिसाब से नौकरी का 9 भी नहीं आने वाला आपके हाथ में। 5 नाम 45/2 पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये C1 है। बेस 25:81 है, एरिया भी उसी रेशियो में होगा। आपको कितना चाहिए? 25 पार्ट चाहिए आउट ऑफ टोटल कितना? 106। तो नीचे कुछ कट तो रहा नहीं है, 106 दूनी 212 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, यही करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर है 53, करिएगा। सवाल एज इट इज CPO 2019 के पेपर का आया है। जी बनाइए। हाँ सिमिलरिटी से भी आएगा, बिल्कुल आएगा सिमिलरिटी से भी भावेश, सिमिलरिटी से भी आएगा। चलिए सवाल इस प्रकार से है आपके सामने कि दोस्तों एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। तो बहुत ही गोरा सवाल है ये, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें ये वाला एंगल C जो है ये 90 डिग्री का है और CD जो है वो भुजा AB पर परपेंडिकुलर है, जहां DAB पर एक पॉइंट है। CD जो है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है ये AB पर, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है AD से BD का रेशियो √k है और आपसे AC से BC का रेशियो पूछा है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि AC से BC का जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपके सामने AD/BD आएगा। लास्ट क्लास में समझाया था, आपने क्यों नहीं याद करा? अब भी बच्चे गलती कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं, ठीक है ना। मुकेश गलत कर दिया भाई, आपने समझे नहीं। यहां उल्टा सवाल पूछा गया स्टूडेंट, AC से BC के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो AD/BD आएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अगर मुझे AC/BC निकालना है, AC से BC का रेशियो निकालना है, तो वह इसका भी अंडर रूट करना होगा ना, √AD/BD। AC से BC का रेशियो निकालना है तो AD/BD का अंडर रूट करना होगा। गलती करती सब बच्चे ने। सवाल में दिया है AD से BD का रेशियो है √k, AC से BC का रेशियो निकालना है, AD से BD का रेशियो √k बोला है, इसका भी अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट का भी अंडर रूट करेंगे तो 4th रूट ऑफ k हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अंडर रूट का भी अंडर रूट करेंगे तो 4th रूट ऑफ k हो जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है भाई, हालांकि सवाल बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर का है, आपको प्रीवियस ईयर की किताब में मिल जाएगा, लेकिन जब पहली बार आया होगा तो आधे बच्चे जानते हुए भी सवाल को गलत करके आए होंगे, ठीक है ना। आधे बच्चे जानते हुए भी अंडर रूट का भी अंडर रूट करते हैं ना, आदित्य 4th हो जाता है ना। पावर 1/2 की भी 1/2 पावर करेंगे, 1/4 हो जाएगी पावर। अब जैसे सवाल में आपको ये दे दिया कि AD से DC का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 25:36 है, तो आपसे पूछ लेगा बताओ जरा AC से BC का रेशियो क्या होगा।
जवाब दीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से। तो सवाल को ना इज्जत दिया करो। आसान सवाल भी आते हैं पेपर में, लेकिन आजकल आसान सवाल भी ना टीसीएस के एग्जाम में बड़े खतरनाक है। आसान सवाल को भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि बच्चे इसमें भी गलती करें। ठीक है ना, तो बस इतना साधारण सा प्रश्न पेपर में आएगा। सीडी परपेंडिकुलर 25:36 है, एसी से बीसी का रेशियो क्या होगा? तो अंडर रूट मेरे प्यारे भाई 25:36, यानी कि 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दीपक तो अभी भी गलत कर रहा है। दीपक भाई बिल्कुल दीपक भुजा हुआ है तुम्हारा। चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर अब यस 54 नंबर। ये बताइएगा स्टूडेंट्स क्या आंसर है? अच्छा रोहित, जी बहुत प्यारा सवाल है भाइयों, क्या उत्तर होगा? सवाल है एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री का है। आपके सामने एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये एंगल बीएसी 90 डिग्री का है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये जो लाइन है एडी, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री की है। ठीक है, सवाल में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल एडीबी का जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी का जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपसे पूछा है बताइए ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा? करो बच्चों, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर, तीनों साइड का सम निकालना है, करिएगा। इससे ज्यादा हराधन इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं। जी आया? पीतांबर कह रहे सर क्लास चालू होने से पहले और खत्म हो जाए तो थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो। पीतांबर बेटा बहुत अच्छे मोटिवेट हो गए, थोड़ी देर अपने पिताजी के पास बैठा करो। ही विल गिव यू रियल मोटिवेशन। देखिए तरीके इसको करने के बहुत सारे हैं। आप ऐसे भी सोच सकते कि C1 है, एडी प्यारे प्यारे बच्चे C1 है। C1 बेस को जिस रेशियो माटेगी, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 9:16 के रेशियो में है, तो बेस भी इसी रेशियो में होगा, 9:16। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ अगर बीडी से डीसी का रेशियो 9:16 है, तो एबी से एसी का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट एबी से एसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4। 3:4। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपने इस तरीके से सोच लिया, ये एबी से एसी का रेशियो 3:4 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भी कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर डालते तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इनके एरिया का रेशियो क्या है? एरिया का रेशियो है 9:16। तो करस्पॉन्डिंग साइड भाई 90 डिग्री के सामने ए बी है, यहां 90 डिग्री के सामने एसी है। ये ऊपर वाले दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, क्यों सिमिलर होते हैं हमने आपको समझाया है। तो इसका एरिया 9 है, 16, ये एरिया का रेशियो है। तो 90 डिग्री के सामने यहां ए बी है, यहां ए सी है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट लेना होगा। 9:16 का अंडर रूट 3:4, तो 3 आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 4 आ जाएगा। सभी को बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, ऑस्कर गोज टू यू। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं है कृष्णा, एकदम टकाटक लाइव है।
ठीक है ना। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे ये जो रेशियो होगा वो ए बी से AC का 3:4 होगा। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर आ, ठीक है ना, चलेगा। अब ये रेशियो है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों अगर रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, 3x है, ये 4x है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5x है भाई। समझ में आया ना बच्चों। अगर मेरे प्यारे भाई 3x है, 4x है, तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 5x हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, एरिया से। भाई इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना है, 25 है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, 3x गुणा 4x 12x²। ये एरिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। और सवाल के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है कितना, 9 और 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर 2 से 12 6 चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो x² आया 25/6, x की वैल्यू आ गई 5/√6। ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है यहां से वो 5/√6 आ गई। ठीक है ना। आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 3 और 4 7 और 5 12x, तो पेरीमीटर आ जाएगा जी 12x। समझ में आया। और 12x की वैल्यू कितना है, 12 गुणा x का मतलब 5/√6। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, तो आ जाएगा 60/√6। 60/√6 को आप कहोगे ए ऑप्शन करेक्ट है। 60 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, √6 से जब 12 जाएगा तो 2 6 12 होता है ना, 2 √6 बार चला जाएगा, तो 10√6 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा इस ट्राइंगल का। यही करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। समझ में आया। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है आपकी, है ना। भूत वर्तमान भविष्य तीनों की तैयारी हो रही है। तो संतोष हम किसी से कम है क्या, अभी बिल्कुल बेसिक से ही बताया है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर। इसमें कोई परेशानी तो नहीं, ट्रिपलेट से नहीं, ट्रिपलेट सी तो हो रहा है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा भाई, एबीसी का एरिया ही तो है ये 9 और 16 25। इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का बीएसी का एरिया ही तो है 9 और 16 25। ये इसका एरिया 9 बोला, इसका 16 बोला, टोटल 25 हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। ऐड कर देंगे, भविष्य क्या दिक्कत है। अब ये साइड 3x है, 4x है, तो हाइपोटेनस 5x है, तो पूरे ट्राइंगल का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे 12x। अब एरिया कैसे निकालते राइट एंगल ट्राइंगल का, 3x है 4x है ना, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, ये 25 आ जाएगा एरिया। यहां से x की वैल्यू आ गई, यहां रख देंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला 55 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, मैंने करवा दिया आपको ना। जी स्टूडेंट्स ये बताइएगा। सर बीडी से डीसी का रेशियो 9:16 है, तो 5x बराबर 25 भी तो हो जाएगा। मोनू वो रेशियो है, 9:16 है, कोई एग्जैक्ट लंबाई थोड़ी ना है। रेशियो में और लंबाई में फर्क होता है मोनू। कोई लंबाई 9:16 दे रखा है, इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गई, वो तो रेशियो है। चलेगा, मैंने पहले बोल दिया कि ये सवाल तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, तो मैं कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, ये सवाल 10 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है ना। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि सी पे राइट एंगल है। पी जो है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है सी से ए बी पर। ए और बी जो एबीसी लेंथ्स हैं, तो आपसे पूछा क्या रिलेशन करेक्ट है,
तो एबीसी राइट एंगल है, सी पे राइट एंगल है, पी जो है मेरे दोस्तों वो हाइपोटीनस की हाइट है ना, ए बी हाइपोटीनस है, ए बी हाइपोटीनस है, बीसी सी ए लेग्स है, ठीक है ना। तो लेग्स की जो लंबाई है मेरे प्यारे भाई यहां पे वो ए बी दे रखे, तो क्या रिलेशन है, 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बी, ठीक है ना। आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे बारी सवाल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 56, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है। बस मिंटू जल्दी ही। यस, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज 5 एंड द एल्टीट्यूड ऑन ड्रॉन इन हाइपोटेनस इज 4। बताइए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आंसर है सवाल का? उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताइए जिसकी सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस पर एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। प्रिंस एकदम लाइव वीडियो है। तो आपका जवाब होगा सर जी, क्या जवाब होगा? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। कलम तक उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। व्रत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद व्रती स्टार्ट करेंगे। भाई आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी सरकम रेडियस 5 है। अगर सरकम रेडियस 5 है तो हाइपोटेनस 10 होगा कि नहीं होगा? भाई हाइपोटेनस कर्ण क्या होता है? सरकम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या का दुगुना, h बराबर 2r होता है। और हाइपोटेनस पर कर्ण पर जो लंब है, कर्ण पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस की हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2। अगर हाइपोटेनस को बेस मानते तो उसके ऊपर हाइट 4 है, 40/2 20। देखो सीडीएस में कितना आसान सवाल पूछा है, ठीक है ना। चलो प्यारे स्टूडेंट्स, अगला करेंगे। देखो कितना कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूं बिना गरियाए हुए तुम्हें। सवाल है आपके सामने 57 नंबर, जवाब दीजिएगा जी, क्या आंसर है? शिवम कह रहे हैं सर्कल एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। भाई शिवम, सर्कल से प्री के पेपर में एक सवाल आएगा, मेंस के पेपर में 4 सवाल आएंगे, 5 सवाल। आप समझते हैं कि 5 सवाल कितने? 5 सवाल का मतलब 10 नंबर। अंग्रेजी में वोकैबुलरी के 10 नंबर कमाने के लिए ना बालक 6 महीने रोज 1-1 घंटा वोकैबुलरी रटता है। और आप ये चाहते हो कि सर्कल के 10 नंबर जो हैं वो आपको 1 घंटे की क्लास करके मिल जाएं। आप कैसा भेदभाव करते हो? डोंट जज एनी चैप्टर बाय इट्स लेंथ, जज ए चैप्टर बाय इट्स वेटेज। किस चैप्टर का पेपर में कितना वेटेज है उसके हिसाब से उसको पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से उसको समय दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने 57। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में एंगल एबीसी और एंगल बीडीसी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। सवाल में दिया एडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर, एडी 18 है, सीडी 32 है। तो आपसे पूछा है बताइए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बोलो। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। क्या आप ये बीडी नहीं निकाल सकते? भाई बीडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीडी का स्क्वायर आ जाएगा एडी गुणा सीडी, यानी कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 18 गुणा 32। तो बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी? भाई 18 में से 9 का √3 आ जाएगा, 32 दूनी 64 का 8, यानी कि 24 आ जाएगी। तो बीडी की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर आ गई बच्चे। आ गई? सवाल समाप्त। सवाल में कुछ है ही नहीं। अब क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस ये पूरा 50 है।
हाइपोटीनस की जो लंबाई है वो कितनी है, 50 होगी, 18 32 50। और हाइपोटीनस के ऊपर इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 24 है। तो ये एरिया आ जाएगा ना 50 गुणा 12 यानी कि 600 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था, समझ में है ना। छोटे से कंसेप्ट पे आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 58 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। सर मेरे भैया के रूम पार्टनर का एसएससी सीजल 2020 में मेंस हो गया क्लियर, वो भी आपसे ही पढ़ रहे हैं। अच्छा शिवम, कैसे वर्षा, हाइपोटीनस की हाइट और सरकम रेडियस अलग होती है। सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटीनस की मीडियन होती है। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे। सर जी एरिया बराबर ट्राइंगल एक्स गुणा वाई वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बेटा हिमांशु, एक्स गुणा वाई तब यूज होगा जब राइट एंगल ट्राइंगल का इन सर्कल खींचा जाए और वो इन सर्कल की टेंजेंट होती है एक्स गुणा वाई। ये कोई टेंजेंट थोड़ना है, समझ में आया। एक साथ खिचड़ी मत पकाया करो आप, बहुत गौर से देखा करो चीजों को। चलिएगा, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में AC रेशियो BD 13:6। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सीडीएस का ही पूछा हुआ सवाल है, हालांकि मैंने हल्का सा चेंज कर दिया। सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया है AC से, कहां मर गया, AC से BD का रेशियो 13:6। तो आपसे पूछा है tan C से एंगल का टेंजेंट बताना है, कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई AC से BD का रेशियो 13:6, मतलब AC की जो लंबाई है, AC की लंबाई अगर 13 है तो BD की जो लंबाई है 6। आपको tan C निकालना है, इस एंगल का टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। इस एंगल के लिए वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये मेरे दोस्तों बेस है, यानी कि tan C जो आपको निकालना होगा वो निकालना है मेरे प्यारे भाई इस एंगल C के लिए 90 डिग्री ना, राइट एंगल है ये, 6 परपेंडिकुलर है और CD मेरे दोस्तों आपका यहां पे बेस है। तो आपको CD की लंबाई पता करनी है, बस हो जाएगा। तो क्या आप नहीं कर सकते भाइयों, अगर ये लेंथ x है मेरे दोस्तों, मुझे ये मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई 13 - x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कि पूरा 13 है। तो BD का स्क्वायर क्या होता है, BD का स्क्वायर 36, BD का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, AD गुणा CD यानी कि x इंटू 13 - x ही आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गई, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे x की जगह 4 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 13 - 4 9, 4 नाम 36, x की जगह 9 रखोगे, 9 13 - 9 4 तो भी 36। तो x की जगह 4 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपको tan C निकालना है। तो tan C क्या आ जाएगा भाई, दो मान आएंगे। जब x को 4 लेंगे तो 6/4, x को अगर 9 लोगे तो 6/9। तो tan C की यहां पे दो वैल्यू हैं, यानी कि मेरे दोस्तों 2/3 और 3/2। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो मान यहां से पॉसिबल हैं, x का मान 4 भी है और 9 भी है। मनीष कह रहे सर इज इट पॉसिबल टू कवर होल मैथ सिलेबस ऑनलाइन क्लास इन 6 मंथ। मनीष बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसा है। एक बच्चा ऐसा भी आता है जो 1/5 में से 1/12 नहीं घटा सकता, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा ऐसा जो दशमलव की गुणा नहीं जानता, कैसे कर लेगा वो, मुझे बताइए। एक स्टूडेंट है जो वाकई में बहुत अच्छा है, पहले से जानता है, बचपन में पढ़ाई करी है,
बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म था, तो 6 महीने में क्या वो 5 महीने में भी सिलेबस खत्म कर सकता है, 3 महीने में भी कर सकता है। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग नजरिया है। और आज के हिसाब से कोरोना के बाद के स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ही निम्न स्तर का है, निम्न स्तर का। गवर्नमेंट कहती है जबरदस्ती पास करो, 500/500 सीबीएसई बोर्ड में नंबर आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती 500/500 आ कैसे सकते, मजाक बना रखा है। आप सभी जो हैं उसमें से एक आध बच्चे छोड़कर सब बिलो एवरेज बालक हैं, तो आपको समय लगेगा, बिकॉज आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है सिलेबस में, समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, 10C की वैल्यू ये आ गई। एक बच्चा कह रहा है AB/AC से भी तो 10C निकाल सकते हैं। देखिए AB/AC से भी 10C निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके लिए AB निकालना कठिन है ना, AB तो दिया ही नहीं है कुछ। चलिए अगला सवाल, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से कौन सी चीज सुटेबल है वही तो लगाएंगे। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, 59 नंबर। बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये है सबसे भयंकर सवाल अब तक का, ठीक है ना। ये सवाल आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, एक बच्चे ने मुझे ईमेल पे भेजा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सवाल ये है फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन हाइपोटेन्यूज इज 3, और हाइपोटेन्यूज पे जो परपेंडिकुलर हम खींचते हैं मेरे दोस्तों उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। क्या आप सवाल समझे? सवाल में गिवन है कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसकी साइड है ये ए बी और सी, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई बोला गया है कि हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, चलो करो। सवाल के अकॉर्डिंग यहां पे दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है A + B + C, तीनों साइड का सम आपको 16 दे रखा है। और हाइपोटेनस पे हाइट आपको दे रखी है, क्या होगी हाइट? AB/C। हाइपोटेनस की हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? AB/C। आप बोलोगे हां जी सर मेरे दोस्तों आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यही तो बताया कि ये हाइट क्या होगी हाइपोटेनस की, AB/C। तो आपसे पूछा एरिया, एरिया क्या है भी ट्राइंगल का? ट्राइंगल का एरिया है 1/2 1/2 है भी, और 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 1/2 AB। ये एरिया है जो आपको निकालना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बिल्कुल सैफुद्दीन एकदम करेक्ट बोला है कि AB जो है मेरे दोस्तों है भाई, यहां से अगर आप AB की जो लंबाई निकालोगे वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 3C आ जाएगी AB की लंबाई है भाई। एरिया क्या होता है? एरिया डेल्टा बराबर हाफ ऑफ AB हो जाएगा ना, 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स के प्रोडक्ट का आधा। AB का मतलब आ गया मेरे दोस्तों 3C, यानी कि एरिया जो भी आने वाला है वो 3 का मल्टीपल होगा, और यहां एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट है। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल C हाइपोटेनस निकालना है। अब करो जी, हाइपोटेनस आपको निकालना है, और आपके सामने 2 कंडीशन है, एक तो आपको ये दे रखा है मेरे प्यारे भाई, और एक आपको ये पेरीमीटर दे रखा। कैसे करेंगे? हाइपोटेनस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब ये ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा कि AB की कोई वैल्यू रख दे, स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, लेकिन स्क्वायर करोगे A + B + C का बड़ी दिक्कत होगी, 3 संख्याओं का, तो हम C को इधर ले जाते हैं।
है ना। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 16 माइनस सी आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे, मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से कैंसल आउट हो जाएगा भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 16 माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है, 256 प्लस सी स्क्वायर माइनस 32c। ये हो जाएगा ना 16 माइनस सी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के बराबर है, कैंसल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए बी का जो मान है वो 3c है, तो ए बी की जगह आप 3c रख देंगे, 3c तो 3 दूनी 6c हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6c बराबर 256 माइनस 32c। तो ये इधर आएगा 6 प्लस 32 38। तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों, c की वैल्यू आ जाएगी 256 बटे 38 यानी कि 128 बटे 19। तो यानी कि यहां पे जो हाइपोटेनस की जो लंबाई है वो 128 बटे 19 सेंटीमीटर है। अगर आपसे हाइपोटेनस इस सवाल में पूछा होता तो आप कहते हां जी 128 बटे 19 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। आपसे एरिया पूछा है तो ये एरिया है, यहां सी की वैल्यू आप रख देंगे मेरे दोस्तों जस्ट 128 बटे 19 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर 2 से 128 64 बार चला जाएगा, 64 थी 192, तो 192 बटे 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सर ए बी बराबर 3c कैसे, गौतम लेक्चर देखो समझाया। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालोगे हाइपोटेनस पर तो ये 3 सेंटीमीटर, ये जो p होता है ए बी बाई सी होता है, ए बी बाई सी राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस ए बी बाई सी। गौतम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो भाई कुछ, तो आपको यहां पे एक कंडीशन ये है, आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है ना। तो यानी कि एरिया पूछा, एरिया क्या होता है हाफ ऑफ ए बी, ए बी का मतलब क्या है 3c। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल आपको c का मान निकालना है, ठीक है ना। तो c का मान कैसे निकलेगा, आपको पेरीमीटर दे रखा है a प्लस बी बराबर 16 माइनस सी, दोनों तरफ से आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा, यहां से c की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, वो आप यहां पर रख दीजिए, ठीक है ना। ये एक हाई लेवल क्वेश्चन था दोस्तों। आगे की तरफ चलेंगे, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 60 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करेंगे प्यारे बच्चों सवाल, नेक्स्ट। आदित्य कहने सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या, हाँ आदित्य लिख लो, टूटी फ्रूटी नो व्हाट्सएप। गलत कर रहे हो भाई कृष्णा, बताइएगा। सवाल यह है ट्राइंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, यदि एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी है तो एंगल बीएसी क्या होगा। एक रिवर्स थ्योरम है 90 डिग्री, सभी बच्चों का आ गया भाई। किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों कैसे भी आप बना लो, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे एबीसी है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। सवाल के अकॉर्डिंग एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी है। सवाल को ढंग से समझिएगा, एडी का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल बीएसी 90 डिग्री का हो। तो आपसे यही एंगल पूछा 90 डिग्री हो जाएगा। यकीन मानिए ये सवाल भी एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने है भाई,
61 को भी स्किप करेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, ये बताइएगा जल्दी से। 62 कौन करेगा भाई? यस आदित्य। सर लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन कहां से करें? अमरजीत पूछ रहे हैं। अमरजीत भाई मैंने कई बार बताया है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई गगन प्रताप, ठीक है ना भाई? गगन प्रताप नोट्स नाम पे भी 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है वहां पर, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने हर एक सरकारी एग्जाम के पिछले 5 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रखे, मिक्स नहीं, चैप्टर वाइज अरेंज करके। मिक्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। चलो करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। 62 नंबर भाई आपके सामने एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, वेर एडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटीनस बीसी। हाइपोटीनस यहां पे बीसी बोल दिया, यानी कि ए 90 डिग्री होगा। एडी जो है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है बीसी पर। एडी जो है मेरे प्यारे भाई वो हाइपोटीनस बीसी पे परपेंडिकुलर है। यदि एसी बराबर 2ab, एसी जो है एबी का दुगना है, एसी जो है वो एबी का दुगना है, यानी कि एबी की लंबाई 1 है तो एसी 2 है ना? एसी एबी का दुगना है। तो आपसे पूछा है बीडी क्या होगा स्टूडेंट्स? बीडी आपको बताना है, करिएगा जल्दी से। बीडी क्या होगा? तो कुछ भी नहीं इस सवाल में प्यारे बच्चों। अगर ये 1 है ये 2 है तो हाइपोटीनस क्या आ जाएगा? हाइपोटीनस आ जाएगा √5। √5 आप बोलोगे जी सर। तो बीडी की लंबाई क्या आ जाएगी दोस्तों? लेग से निकाल लेंगे, एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा बीसी, बीसी का मतलब √5 आप बोलोगे जी सर। तो बीडी की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे वो कितनी आ जाएगी? 1/√5 यूनिट, 1/√5 यूनिट आ गया। ये रेशियो में आया। कौन सा ऑप्शन है 1/√5? बीसी की लंबाई जो बीसी की लंबाई √5 है, तो √5/5 यही ऑप्शन 1/√5 है, ये करेक्ट है बी। बीसी की लंबाई कितनी है? √5 है ना, √5/5 है ये, ठीक है ना, BC/5। बी ऑप्शन सभी बच्चों ने कर लिए तो आसान सा सवाल होगा। अभिषेक कह रहे एक डाउट है। अभिषेक क्या डाउट है पूछ लो, ऐसा पूछना जिससे मैं जो है अपना आपा ना खो दूं। आगे पूछिए भाई अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 63 नंबर, करो जल्दी से। नहीं दीपक अब तो ठीक किया है भाई। हाँ रेशियो से भी होगा हिमांशु। देख सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस एमडी भाई बिल्कुल होगा, बिल्कुल यार एमडी तुम तो हीरो आदमी हो यार। मनसू ऑप्शन चेक करा है हमने। लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बीसी एज हाइपोटेनस। माना कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बीसी हाइपोटेनस है, और एबी और एसी की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर है, 15 और 20 किलोमीटर है रेस्पेक्टिवली। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। द मिनिमम पॉसिबल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द हाइपोटेनस फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। चलेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बीसी हाइपोटेनस है, इसका मतलब ए 90 डिग्री रहा होगा, 90 डिग्री। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों यहां बोला गया है एबी एंड एसी, एबी 15 किलोमीटर है, एसी जो है मेरे दोस्तों 20 किलोमीटर है, और हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों 15 20 25 हो जाएगा 25 किलोमीटर।
आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 15, 20, 25 ट्रिपलेट है। तो आपसे क्या पूछा, मिनिमम पॉसिबल कितना टाइम लगेगा मिनट्स में हाइपोटीनस पर पहुंचने के लिए ए से, पॉइंट ए से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए सभी लोग जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। स्टूडेंट टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड आपकी फिक्स है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको कम से कम टाइम चाहिए, तो सबसे छोटा रास्ता लोगे। बताओ सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? सबसे छोटा रास्ता होगा पॉइंट ए से हाइपोटेनस पे पहुंचने का, आप ये परपेंडिकुलर के अलोंग चलो, ये सबसे छोटा रास्ता होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी लाइन की अगर आपको एक पॉइंट से दूरी निकालने, मिनिमम दूरी क्या होती है? मिनिमम दूरी होती है परपेंडिकुलर डाली इस पे, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। समझ में आ गया? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हाइट होगी हाइपोटेनस की, हाइट का मतलब ही होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, इस रास्ते पे आपको चलना होगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे भाई? ये डिस्टेंस होगी 15 गुणा 20 बटे 25, 15 गुणा 20 बटे 25 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस जाओगे आप 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। अभिषेक करें सर जी मैं टॉप करूंगा। वेरी गुड अभिषेक, मुझे पता है करोगे नीचे से तुम। 30 से 310 बार जाएगा, 10 बटे 25 का मतलब। ठीक है भाई, मुझे अपने विद्यार्थी पूरा भरोसा है। 5 दूनी 10, 5 25 25, 2 बटे 5 घंटे आएगा मेरे प्यार भाई, कि आपने इस डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। आपसे मिनट में पूछा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से गुणा कर देंगे, घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 बटे 5 घंटे का मतलब कितना आ जाएगा? 24 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 2 बटे 5 गुणा 60 मिनट। समझ में आ गया? बोलो। नहीं, किसी भी पॉइंट की एक लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है अरिस्टोक्रेट, वो परपेंडिकुलर होती है, एल्टीट्यूड होती है। पहले भी बताया मैंने दोस्त आपको, अगर आपको किसी भी रेखा की एक बिंदु से मेरे दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस निकाले, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डालिए, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है। यस हिमांशु। बच्चा कह रहा सर मुझे सीजल क्रैक करके आपकी तरह टीचर बनना है। सुभादीप उसके लिए क्रैक करने की जरूरत क्या है? मैं गणित पढ़ाता हूं, मुझे अंग्रेजी से जीएस से क्या मतलब है? गणित है, गणित में पूछिए, गणित में आपको 200 बटा 200 दिलवाएंगे, बाकी में 0 दिलवाएंगे, हमें उससे कोनो मतलब नहीं। टीचर बनना इतना आसान नहीं है भाई आज के समय में, क्योंकि आज के समय में विद्यार्थी किडनी ब्लड मांगता है। हाइपोटेनस की जरूरत है ना ऋषभ, एल्टीट्यूड निकालने के लिए, एवी बाई सी। हिंदी में मिनिमम नहीं दिया है। अच्छा, न्यूनतम समय बोला तो है। बिंदु ऐसे कण तक जाने में न्यूनतम समय क्या होगा? और क्या बोले भाई? चलिएगा। सर आप हैंडसम लगने लगे हैं, देखा? कपड़ा पहनते हैं चुरा चुरा के तो नहीं बनेंगे। श्रीलता कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आई एम आदित्य, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, योर क्लास इज जस्ट ऑसम। श्रीलता, हैदराबाद में भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं क्या? अच्छा, केरल का कोई स्टूडेंट्स है हमारे पास? केरल, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई से, साउथ से। मुझे साउथ के स्टूडेंट से बड़ा प्यार है।
वो केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए है सौरभ, जो आप बता रहे हो। उड़ीसा से तो साउथ वालों को समझ में आता, मेरा तो बिल्कुल यूपी वाला टच है। झारखंड से हैं, और ये तो पूरे भारत में जलवा यार हमारा, तो ऐसा है क्या? अजीत कह रहे सर साउथ के लड़कों से प्यार है एक्ट्रेस से। अजीत, भावनाओं को तुम बाहर मत निकलने दो। साउथ की एक्ट्रेस की बात ही कुछ और है, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। वो बॉलीवुड में बात कहां, बॉलीवुड के तो हीरो बेकार और हीरोइन भी बेकार, साउथ के क्या बताएं, गजब। ये बताओ जल्दी से, 64 नंबर, फिल्म भी बढ़िया, हीरो भी बढ़िया, और हीरोइन तो सबसे ही बढ़िया। करो। बच्चे कह रहा मत बोलिए सर, मैम सुन लेगा। रे हम कौन सा मैम से डरते हैं, हैं? तुम मुझे अपनी तरह डरपोक समझ रहे हो, हैं? चलो चलिए, ट्राइंगल एबीसी में AB बराबर AC। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें AB AC के बराबर है, यानी कि ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बढ़िया है, ठीक है। चलिए, इसमें बोला BD 18, BD की जो लंबाई है वो 18 है, CD 30, CD की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 30 है। BD 18 है, CD मेरे प्यारे भाई 30 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABD का एरिया, इस ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है, इस ट्राइंगल का। ठीक है, करो जल्दी से। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक स्टूडेंट्स के मन में यह आ रहा होगा कि मैं यहां ये AD की लंबाई निकाल लेता हूं, लेकिन AD की लंबाई निकाल के करोगे क्या, एरिया निकालना, एरिया कैसे होगा भाई? ये जो ट्राइंगल ABD है ये एक ऑब्टूस ट्राइंगल है, जिसका मुझे बेस पता है 18। अगर हाइट पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक बात आप जानते हो कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर अगर आप डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है, बेस को समद्वि भाजित करता है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी जिंदगी का मकसद है हाइट निकालना। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे तो क्या करेगा प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर जी बाइसेक्ट करेगा। भाई अगर ये 18, 30, 48 हो रहा है तो पूरा आधा हो जाएगा स्टूडेंट 24, 24, पूरा आधा हो जाएगा स्टूडेंट 24, 24। भाई ये भी 24 होगा, ये भी 24 बचेगा, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6। ये 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है। ठीक है ना भाई? ये तो मेरे दोस्तों ये भी 24 बचेगा ना, ये भी तो 24 बचेगा, आधा आधा हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम अच्छी बात कही। ये भी 24 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया। ये परपेंडिकुलर डालेंगे, पूरा 48 हो रहा था, 18, 30, 48, तो आधा आधा हो जाएगा ना, 24, 24, 24, 24 हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई सवाल समाप्त। क्या आप ये हाइट नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों? ये इस सवाल की खास बात यही थी कि ये भी राइट एंगल दे रखा है। ये जो ट्राइंगल ADC है ये राइट एंगल ही तो दे रखा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया जो दो टुकड़े कर रहा है, 6 और 24। तो हाइट जो आएगी मेरे प्यारे भाई वो
अंडर रूट 6 गुणा 24 आएगी 144 का अंडर रूट 12, यानी कि इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर आएगी, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? यूजर पढ़ के आओ भाई पिछला लेक्चर, ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है? आप इस सवाल को मीडियन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, मीडियन ड्रॉ करके भी, हाइपोटेनस की मीडियन ड्रॉ करके भी सवाल हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स? अरे बात समझ में आई? कभी तो कुछ बोला करो यार। फिर से बताता हूं, आपके सामने बोला ये 18 है और ये 30 है, तो पूरा ये जो है आपका मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, तो ये 48 हो गया। 48 आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, 24 24। ये जो है एम में ये मिड पॉइंट हो जाएगा, 24 ये 24 ये, तो ये 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 हो गया। 18 तो 6 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना डीएसी, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये एम का स्क्वायर 6 गुणा 24 का अंडर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा कि नहीं? 12 सेंटीमीटर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेनियस पे, तो हाइट कैसे निकालते हैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है? समझ गए? आपको इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल एडीबी का। भाई इस ट्राइंगल एडीबी का ये ये एक ऑब्टूस ट्राइंगल ही तो है, इसका बेस क्या है? ये 18। हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? हाइट यही तो होगी, यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं यही तो हाइट आ जाएगी है भाई। इन दोनों इस ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल एडीबी की हाइट तो 12 हो गई। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एरिया आ जाएगा 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि 18 गुणा 12। आप बोलोगे जी सर, तो 2 से 18 9 बार जाएगा, 12 निम्मा 108, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। राम भाई कितनी बार मैं बता चुका हूं कि 90 डिग्री ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री वर्टेक्स से, तो एम का स्क्वायर बराबर है डीएम गुणा एमसी, डीएम गुणा एमसी होता है। कितनी बार मैं आपको ये चीज बताऊं? तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालना था, इसका बेस 18, हाइट कितनी है इसकी? 12 है, तो 1/2 18 गुणा 12। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64। ओके, अब यहां पे सवाल आपके सामने 61। ये बताओ जल्दी से, 2 सवाल और करेंगे उसके बाद विराम देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में डीए बराबर 7 एंड ईसी बराबर 1। आपके सामने बोला गया है कि ये जो है मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है कि ये बोल दिया एडी 7 है और एसी जो है मेरे दोस्तों 1 है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। एंड एफ और जी डीई और एसी के मिड पॉइंट हैं। एफ और जी डीई और एसी के मिड पॉइंट हैं। डीई का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों एफ, एफ, और एसी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों ये जी। तो आपको बताना है प्यारे भाई कि एफ जी की लंबाई क्या होगी। करो जल्दी से, एफ जी की लंबाई क्या होगी? कौन स्टूडेंट इस सवाल को करने की ताकत रखता है बता दो जरा। बोलो। दी गई आकृति में राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक अलग सवाल है जिसमें मेरे दोस्तों साइड ए बी पर एक पॉइंट डी है, बीसी पर ई है, एडी 7 है, ईसी 1 है। ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, एक फ्रेश क्वेश्चन है। डीई का मिड पॉइंट एफ है, एसी का मिड पॉइंट जी है, तो आपसे पूछा एफ जी की लंबाई क्या होगी। डी ऑप्शन बता रहे हैं। ये कोई थ्योरम नहीं है, थ्योरम के सवाल समाप्त। अब आगे चलेंगे। क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं है भाई। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके।
ध्यान सुनेगा, इस सवाल को करने के प्यारे स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। पहला तरीका हम इस सवाल को करेंगे शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग से सवाल में देखिए, सवाल में केवल ये बोला गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड ए बी पर एक पॉइंट डी लेना है, साइड बी सी पर एक पॉइंट ई लेना है, डी का मिड पॉइंट एफ है, ए सी का मिड पॉइंट जी है, ये आपको एफ जी बताना है। लेकिन सवाल में ये तो बताया ही नहीं गया कि ए बी कितना लंबा है और बी सी कितना लंबा है, बताया ही नहीं गया। बस ये बोल दिया गया कि एक ऐसी लंबाई ले लो कि ये 7 हो जाए, 1 हो जाए। सवाल में कहीं नहीं बोला गया कि पॉइंट डी कहां पर है, सवाल में कहीं नहीं बताया गया कि पॉइंट ई कहां पर है। बस मुंह उठा के डी और ई ले लेने हैं आपको, ये 7 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब सवाल में डी और ई की पोजीशन को कुछ बताया ही नहीं गया है, तो इस चित्र को शिफ्ट करके मेरे प्यारे भाई मैं इस तरीके से बना सकता हूं। ध्यान सुनेगा, अपनी मर्जी से डी और ई को कहीं भी ले सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं भी, बस एडी 7 होना चाहिए। तो पॉइंट डी को मैं खींच के यहीं ले आया, पॉइंट डी को मैं यहां बी पे ही ले आया, यानी कि ये आपका एडी पूरा का पूरा 7 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, डी को मैं बी पर ही ले आया, इस पॉइंट ई को खींच के मैं बी पर ही ले आया मेरे दोस्तों, यही पॉइंट ई हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये सी है, और ईसी आपका 1 होना चाहिए। देखो ये ईसी है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है भाई। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई एसी का मिड पॉइंट जी है, तो ये एसी का मेरे दोस्तों मध्य बिंदु हो जाएगा जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एसी का मिड पॉइंट जी है, और डीई का मिड पॉइंट एफ है। तो डीई, डी और ई एक ही जगह आ गए, इसका मिड पॉइंट भी आएगा भाई। डी और ई एक ही जगह आ गए, ये डी और ई एक ही जगह आ गए, इसका मध्य बिंदु एफ भी यहीं आएगा, मतलब पॉइंट एफ भी यहीं पर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे जो पूछा ये एफ जी पूछा है मेरे प्यारे भाई, एफ जी, तो आपको समझ नहीं आया कि एफ जी क्या है मेरे प्यारे भाई। ये जो एफ जी है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई सरकम रेडियस है, हाइपोटीनस के मिड पॉइंट को मिलाया गया है। इस सरकम रेडियस है हाइपोटीनस का आधा। अगर ये 7 है 1 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, √50, 49 और 1 50। तो एफ जी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, √50/2 सेंटीमीटर। 50 का मतलब 25 दूनी 50, 5√2, 5√2, √2 से 2 काटेंगे तो 5/√2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताइए, शिफ्टिंग से इस सवाल को आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इससे आसान सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, तो ज्योमेट्री से तो ये सवाल काफी टिपिकल है भाई, क्योंकि आपको ये रैंडम लेंथ्स है मेरे प्यारे भाई, मिड पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको यहां पे आगे बढ़ा लीजिए मेरे प्यारे भाई, और इसको मान लीजिए आप ओरिजिन कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0 मेरे प्यारे भाई। अभी ये लेंथ मैंने ए मान ली, ये भाई ये लेंथ मैंने ए मान ली, ये ए है भाई, ये बी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भी इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर ये ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, बोलो। ये लेंथ को मैंने बी मान लिया है, बी इस वाली को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब प्यारे भाई ये बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो a है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा a+1, 0। ये b लेंथ है, 7 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,b+7। आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई f और g के बीच की दूरी। आप बताओ f के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट f के कोऑर्डिनेट क्या है। f जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जोड़ के आधा कर दो, a/2 और b/2, यही आप बोलोगे जी सर। पॉइंट g के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जोड़ के आधा कर दो, 0 और a+1 का आधा, a+1 का आधा मेरे दोस्तों a+1/2, y कोऑर्डिनेट b+7 का आधा, b+7/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये तो
आपने शिफ्टिंग से कर लिया। अगर कोई और सवाल होता, सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल पे एग्जामिनर ऐसा सवाल बना दे, तो आप ऐसे हर एक सवाल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो। बस किसी एक वर्टेक्स को आप 0 0 पे ले आओ, ओरिजिन पे, आसान रहेगा। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालें। बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे a/2 कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे b/2 कट जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 49/4 50/4 50/4 मतलब 25/2 25/2 का अंडर रूट आ जाएगा 5/√2 सेंटीमीटर। ये करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? मिड पॉइंट आपको निकाल लेना, 2 पॉइंट की तो जोड़ के आधा कर देते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।